बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। मेरे प्यारे आका का महीना माह रबीउल अव्वल नूर शुरू होने ही वाला है, तो इसी सिलसिले में आज मैं आपसे एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाकर आप लोग खैरात कर सकते हैं, नियाज के तौर पर भी बनाकर बांट सकते हैं। जब आप लोग ये मज़ेदार सा चना और चिकन पुलाव बनाएंगे तो पूरे मोहल्ले वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बनता ही इतना मज़े का और टेस्टी सा है, तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से चना चिकन पुलाव को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार से चटपटे चटखारेदार से पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पतीला, बर्तन ले लें कोई खुले मुँह वाला। तो उसमें शामिल करूँगी 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल का। ऑयल गर्म हो जाए तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे मैंने रफली सा काट लिया है ये शामिल कर दें और प्याज़ों को ब्राउन कर लें। साथ के साथ मैं इसमें 1 चम्मच भर कर गरम मसाला शामिल करूंगी जो कि मिक्स गरम मसाला है और इसमें तमाम चीज़ें शामिल हुई हैं। 2 से 3 तेज़ पत्ते भी शामिल करूंगी जो कि खुशबूदार बनाएंगे इस पुलाव को। चलें जी, अब हमने प्याज़ों को कलर देना है, ब्राउन कर लेना है। जितना कलर आपको पुलाव में चाहिए उतना आप प्याज़ों का कलर चेंज कर लें। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं क्योंकि मुझे पुलाव का कलर ब्राउन ही चाहिए, गोल्डन सा कलर आएगा तो उसमें बहुत ही मज़े का लगेगा। अब इसमें शामिल करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून पानी के। ये इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि प्याज़ों का कलर पुलाव में बड़ा ही अच्छा आएगा। तो इसके लिए आपने ये वाला स्टेप लाजमी करना है। हल्का सा पानी शामिल करने के बाद उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इसके बाद चिकन शामिल करूँगी। चिकन है 1 किलो मेरे पास और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 3 से 4 हरी मिर्चें और 1 चम्मच ही शामिल करूँगी इसमें नमक का। और इन तमाम चीज़ों को चिकन के साथ ब्राउन कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। चिकन को फ्राई उस वक्त तक कर लें जब तक कि ये इसका कलर चेंज ना हो जाए और अच्छा सा इस पर एक सा गोल्डन सा कलर आ जाए, ताकि हमारा पुलाव जो है वो बहुत ही टेस्टी सा बनकर तैयार हो जाए। 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे। तो हमारा यहाँ पर चिकन अच्छे से भुन चुका है, मिसालों की भी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है और जो हमने हरी मिर्चें शामिल की थी इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस पुलाव में। अब यहाँ पर 4 अदद मेरे पास टमाटर थे जिनको मैंने काट लिया है, ये शामिल कर दें और मिक्स कर दें। साथ के साथ इसमें कुछ मिसाले भी शामिल करूँगी जिसमें खुश्क धनिए का पाउडर है मेरे पास 1 चम्मच भरकर, लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल करूंगी 1 चम्मच और साथ ही मेरे पास है यहाँ पर गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला है, ये 1 चम्मच शामिल कर देंगे। यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्चें हैं मेरे पास आधा चम्मच के बराबर और यहाँ 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, डंडी समेत ही शामिल कर दें। इससे बहुत ही अच्छा और मज़े का फ्लेवर आता है। अब 1 कटोरी मेरे पास धनिया और पुदीने के पत्ते थे जो मैंने यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। पुदीने के पत्ते और हरा धनिया शामिल करने से पुलाव का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। एक दफ़ा आप मेरे तरीके से इस तरीके से पुलाव बनाकर देखें, यकीन करें आप लोगों को खाकर स्वाद आ जाएगा और आप हर बार में इसी तरीके से पुलाव बनाना पसंद करेंगे। अब मिसालों को अच्छे से भून लिया है मैंने। यहाँ पर मेरे पास 1 कप सफ़ेद चने थे जिनको मैंने बॉयल कर लिया है और बॉयल करने के बाद इनको इस चिकन में शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें मैं पानी शामिल करूंगी। अच्छा, यहाँ पर चावल मेरे पास 1 किलो हैं और 1 किलो की मैं परफेक्ट रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मिर्च मिसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट डाली हैं मैंने। यहाँ पर इस पुलाव को मज़ीद टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें चिकन का पाउडर शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो चिकन का क्यूब्स भी शामिल कर सकती हैं। टमाटर यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला भुन चुका है, तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी चावलों के हिसाब का।
आपके जो भी चावल हो और जितने पानी रिक्वायर हो आप उस हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। पानी शामिल करने के बाद मैंने इसको कवर लगा दिया था। यखनी में से अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो मेरे पास जो भीगे हुए चावल थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। पकाने से 20 मिनट पहले मैंने इनको भिगो कर रख दिया था, जो कि कच्ची कायनात वाले चावल हैं। आपके जो भी चावल हों आप उसी रिक्वायरमेंट से पानी ऐड कर सकते हैं। चावल डालने के बाद इनको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से कवर लगाकर तकरीबन 5 से 7 मिनट तक कुक कर लेंगे, या उस वक्त तक जब तक कि इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क ना हो जाए। और ये देखें यहाँ पर 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतारा है तो माशाल्लाह से पानी अच्छा सा इस चावलों ने सोख कर लिया है। और इसी पॉइंट पर आप लोगों ने क्या करना है, चावलों में नमक चेक कर लेना है। अगर कम लगे तो आप इसमें इसी पॉइंट पर और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे चावलों में एकदम परफेक्ट नमक है, क्योंकि मैंने चिकन पाउडर भी शामिल किया था और जो चने बॉयल किए थे उस चनों में भी मैंने नमक को ऐड कर लिया था, तो इसलिए मेरे यहाँ पर नमक परफेक्ट है एकदम। और आप लोगों का अगर नमक कम या ज़्यादा हो तो आप ऐड कर सकते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको दम लगाऊंगी। अच्छा, बाज़ मेरी माओ बहनों को ये शिकायत होती है कि दम खोलने के बाद हमारे चावल जो हैं वो जुड़े जुड़े से बनते हैं, खिले खिले से नहीं बनते, और क्या होता है सख्त से बनते हैं, नरम नहीं बनते। इसके लिए एक तो आपने चावलों को ढाँप कर पकाना है और दूसरा आपने दम देना है 10 मिनट हाई फ्लेम पर, और 10 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है और 20 मिनट के बाद आपने दम खोलना है। तो देखें माशाल्लाह से खिले खिले से चावल बनेंगे आप लोगों के, और चावल के हर दाने में आपको टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा। तो आपने इसको फॉलो ज़रूर करना है। कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी होती हैं जिनको अगर फॉलो किया जाए तो आपका पुलाव भी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। यकीन करें मेरे बच्चे तो इतने फ़ैन हो चुके हैं इस पुलाव के कि हफ़्ते में 1 से 2 बार तो मैं लाजमी बनाती हूँ इस पुलाव को। ये इतना कोई टेस्टी और मज़े का बनता है। आप भी अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।